प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामचंद्र इकोनॉमिक्स टीचर आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आप लोग जो है कक्षा 11 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 अर्थशास्त्र तथा कृषि अर्थशास्त्र और मोटिवेशन की ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद उठा रहे होंगे। आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यूट्यूब पर जाइए, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखना है रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। हमारी ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध होने लगेंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अर्थशास्त्र यानी उत्पादन लागत। तो उत्पादन क्या है? वस्तुओं में और सेवाओं में उपयोगिता का सर्जन करना ही उत्पादन कहलाता है। तो उत्पादन के साधन 5 होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उत्पादन के साधन कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो लिखेंगे उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन। तो उत्पादन के साधन 5 होते हैं। तो पहला डालेंगे भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम, चौथा प्रबंध, और 5वां है साहस। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन 5 साधनों से जो है उत्पादन होता है। ये 5 साधन हैं भूमि, श्रम, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और साहस। इन्हीं पे उत्पादन होता है। तो उत्पादन क्या है? जैसा कि बताया पहले भी जा चुका है, वस्तुओं में उपयोगिता का सर्जन करना ही उत्पादन कहलाता है। जैसे गीली मिट्टी का कोई विशेष महत्व नहीं है। गीली मिट्टी से मूर्तियां बना देना और फिर बाजार में बेच देना तो क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। इसी तरीके से किसान अपनी फसल का कुछ भाग बचा करके रखता है और आगे फिर फसल की पुनः बुआई करता है तो उसे उत्पादन मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये क्या था? यही उत्पादन था। तो उत्पादन में इन 5 साधनों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी उत्पादन की कल्पना की जा सकती है। जैसे कोई भी उत्पादन कार्य करेंगे तो उसके लिए भूमि का होना बहुत ज़रूरी है। बिना भूमि के उत्पादन कार्य संभव नहीं है। पूंजी का होना बहुत ज़रूरी है। पूंजी किसे कहते हैं? धन का वह भाग जो उत्पादन कार्यों में लगाया जाता है पूंजी कहलाता है। जैसे मशीनें, ट्रैक्टर, तो ये क्या है? पूंजी है। तो बिना मशीनों के उत्पादन कार्य संभव नहीं कहा जा सकता और धन स्वयं पूंजी है। सॉरी। इसके बाद में तीसरा है श्रम। श्रम किसे कहते हैं? श्रम का अर्थ मनुष्य के उस आर्थिक प्रयत्न से लगाया जाता है, चाहे वो श्रम हाथ से करे या मस्तिष्क से करे, श्रम कहलाता है। तो श्रम का होना उत्पादन कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रबंध व्यवस्था का होना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ प्रबंध व्यवस्था अच्छी नहीं होती वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं डगमगा जाती हैं। तो साहस का होना बहुत ज़रूरी है। साहस का मतलब हिम्मत, उद्यमी। बिना उद्यमी के कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। तो उद्यमी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।